आईपीएल के 13वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के सामने हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम बरसापारा स्टेडियम गुवाहाटी के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। देखते हैं कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करती है। टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने जैसे ही पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, साफ था कि ओस और हालात को देखते हुए वो गेम को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लेकिन बरसापारा की उस शाम की कहानी कुछ और ही लिखी जा चुकी थी। मैच शुरू होने से पहले ही बारिश ने ऐसा ट्विस्ट डाला कि पूरा मुकाबला 11-11 ओवर का हो गया, यानी शुरुआत से ही हाई वोल्टेज एक्शन तय था। राजस्थान रॉयल्स को पता था कि यहाँ टिककर खेलने का नहीं बल्कि टूटकर खेलने का वक्त है, और जैसे ही खेल शुरू हुआ, मैदान पर जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। क्रीज पर उतरे यशस्वी जायसवाल और नन्हे लेकिन निडर वैभव सूर्यवंशी, और बस यहीं से शुरू हुआ तबाही का असली शो। मुंबई की तरफ से गेंद संभाली दीपक चाहर ने, जिनकी स्विंग पर बड़े बड़े बल्लेबाज फेल हो जाते हैं। लेकिन आज मामला उल्टा पड़ गया। पहली ही गेंद पर जायसवाल ने ऐसा जोरदार पुल शॉट मारा कि गेंद सीधे बाउंड्री पार, और साथ ही चाहर का आत्मविश्वास भी। अगली गेंद पर तो उन्होंने छक्का झड़कर साफ कर दिया। आज वो रुकने वाले नहीं हैं। पहले ही ओवर में 22 रन मुंबई के खेमे में सन्नाटा और राजस्थान के डगआउट में जश्न। दूसरे छोर पर खड़े वैभव ने भी कमाल कर दिया। जब दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाने वाले जसप्रीत बुमराह गेंद लेकर आए तो सबको लगा अब ये बच्चा दबाव में आ जाएगा। लेकिन वैभव ने तो पहली ही गेंद पर ऐसा शानदार छक्का जड़ दिया कि पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। न डर न हिचक, सिर्फ आत्मविश्वास। बुमराह ने बाउंसर और यॉर्कर से वापसी की कोशिश की, लेकिन वैभव आज अलग ही लेवल पर खेल रहे थे। ओवर खत्म होते होते उन्होंने एक और लंबा छक्का जड़कर बता दिया ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, राजस्थान के ये दो युवा शेर मुंबई के हर गेंदबाज पर भारी पड़ने लगे। तीसरे ओवर में जब ट्रेंट बोल्ट आए तो उम्मीद थी कि वो ब्रेक लगाएंगे, लेकिन जायसवाल ने पहली ही गेंद पर घुटने टेककर ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच अगली गेंद पर फिर चौंका, और फिर वैभव ने भी लंबा छक्का जड़कर अपना नाम गूंजा दिया। अब स्कोरबोर्ड रॉकेट बन चुका था और मुंबई के फील्डर बस खड़े होकर ये आतिशबाजी देख रहे थे। बरसापारा की उस शाम पर सिर्फ एक ही नाम लिखा जा रहा था, जायसवाल और वैभव, दो युवा बल्लेबाज जिन्होंने मैच को नहीं बल्कि पूरे माहौल को अपने कब्जे में ले लिया था। रोमांच का यह सिलसिला चौथे ओवर में भी जारी रहा, जब लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। शार्दुल अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज किसी अलग ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। वैभव ने शार्दुल की पहली ही गेंद पर अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी और एक गगनभेदी झड़ ढांचकर स्टेडियम में बिजली सी दौड़ डाल दी। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक कड्डा डच और क्लासिक चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मारा, जिसने शार्दुल के आत्मविश्वास को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और शार्दुल ठाकुर ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक सटीक स्लोअर गेंद डाली। वैभव सूर्यवंशी इस झांसे में आ गए और गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में काफी ऊंची टंग गई और डीप एक्स्ट्रा कवर पर मुस्तैद तिलक वर्मा ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी 14 गेंदों पर 39 रन की उस विस्फोटक और साहसी पारी का अंत हुआ, जिसने मुंबई के खेमे में खलबली मचा दी थी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब वैभव सूर्यवंशी एक तूफानी पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे तो पूरे मैदान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स के प्रशंसकों की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थीं। वैभव के आउट होने के बाद क्रीज पर कदम रखा टीम के सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से सक्षम विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुड़ैल ने। जुड़ैल से पूरी टीम और डगआउट को यह उम्मीद थी कि वे यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर न केवल पारी को स्थिरता देंगे बल्कि उस प्रचंड रन रेट और आक्रामक लय को भी बरकरार रखेंगे जो पावर प्ले में स्थापित की गई थी। जुड़ैल की शांतित बल्लेबाजी और दबाव झेलने की क्षमता आरसीबी के लिए हमेशा से एक मजबूत हथियार रही है, और आज भी उनसे कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा रही थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है, और यहीं से मुंबई इंडियंस ने मैच में जबरदस्त और घातक वापसी का बिगुल फूंक दिया। मुंबई के कप्तान ने चतुराई दिखाते हुए गेंद युवा अफगानी स्पिन सनसनी एम गजनफर के हाथों में थमाई। गजनफर ने आते ही अपनी जादुई फिरकी का ऐसा जाल बुना कि बल्लेबाज पूरी तरह से रक्षात्मक होने पर मजबूर हो गए। गजनफर ने अपनी उंगलियों की कलाबाजी दिखाते हुए एक ऐसी सीधी तेज और स्किड करती हुई आर्म बॉल डाली जिसे ध्रुव जुड़ैल की अनुभवी आंखें भी पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रही।
जुडैल ने गेंद की लंबाई को गलत आंका और मिड विकेट की तरफ एक रक्षात्मक फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति इतनी अधिक थी कि वह उनके बल्ले को छकाते हुए सीधे उनके पिछले पैड से जा टकराई। गजनफर और पूरी मुंबई टीम ने एक साथ मिलकर हवा में हाथ लहराते हुए एक प्रचंड और जोरदार अपील की। अंपायर ने भी बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी देरी के अपनी उंगली हवा में उठा दी। स्टेडियम में मौजूद नीली जर्सी वाले समर्थकों का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया। ध्रुव जुडैल ने खुद को बचाने की अंतिम कोशिश के रूप में और अपनी किस्मत आजमाने के लिए रिव्यू DRS का सहारा लिया। पूरे स्टेडियम की नजरें अब बड़ी स्क्रीन पर टिकी थी। जब बॉल ट्रैकिंग का रिप्ले शुरू हुआ तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रिप्ले में साफ और स्पष्ट रूप से दिखा कि गेंद मिडिल स्टंप को पूरी ताकत से हिट कर रही थी। अंपायर के फैसले को बरकरार रखा गया और ध्रुव जुडैल मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन की ओर चल दिए। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। मात्र 2 गेंदों के भीतर 2 बड़े विकेट गिर जाने से राजस्थान का वो प्रचंड वेग जो किसी सुनामी की तरह मुंबई के गेंदबाजों को बहा ले जा रहा था, अचानक थमता हुआ और लड़खड़ाता हुआ नजर आने लगा। RCB का डगआउट सन्न था और कोचों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। वहीं दूसरी ओर स्टेडियम के उस कोने में जहां मुंबई इंडियंस के कट्टर प्रशंसक बैठे थे, उनमें फिर से एक नई ऊर्जा और जान लौट आई थी। मुंबई मुंबई और हार्दिक हार्दिक के गगनभेदी नारों ने पूरे बरसा पारा स्टेडियम को अपनी आगोश में ले लिया। मैच अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से एक भी गलती राजस्थान को भारी पड़ सकती थी, जबकि मुंबई की टीम अब पूरी तरह से मैच में हावी होने की कोशिश कर रही थी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब राजस्थान रॉयल्स ने 2 विकेट जल्दी गंवा दिए और मुंबई इंडियंस के प्रशंसक जश्न मना रहे थे, तब मैदान पर कदम रखा असम के लाडले और राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने। जैसे ही लोकल बॉय रियान ने बाउंड्री लाइन पार की, पूरा स्टेडियम अपने चहेते खिलाड़ी के नाम से इस कदर गूंज उठा कि कानों के पर्दे फट जाएं। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य तो तब शुरू हुआ जब रियान ने अपने घरेलू मैदान पर दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सामना किया। बुमराह ने एक सटीक यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन रियान पराग ने बड़ी ही चतुराई और कलाइयों के जादू से गेंद को आखिरी सेकंड में दिशा दिखाई और थर्ड मैन की ओर एक बेहद चालाकी भरा चौका जड़ दिया। इस शॉट की खूबसूरती ऐसी थी कि खुद बुमराह भी अपनी हार पर मुस्कुरा दिए और पराग की कलात्मकता की दाद दी। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम की पिच पर यशस्वी जायसवाल का बल्ला आज केवल रन नहीं उगल रहा था, बल्कि वह मुंबई के गेंदबाजों के लिए किसी काल से कम नहीं था। दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी का तूफान आज थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने अपनी एकाग्रता और आक्रामकता का ऐसा अद्भुत मिश्रण पेश किया कि मुंबई के हर गेंदबाज को एक साधारण क्लब क्रिकेटर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। यशस्वी की बल्लेबाजी में आज वो बेखौफ अंदाज था जो बड़े बड़े गेंदबाजों के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर रहा था। जब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने स्थिति की गंभीरता को भांपा और खुद मोर्चा संभालने का कठिन निर्णय लिया, तो उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी गति और अनुभव से इस विध्वंसक पारी पर लगाम लगा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जायसवाल आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। हार्दिक की एक तेज और लेंथ गेंद को यशस्वी ने पलक झपकते ही भांपा और क्रीज का इस्तेमाल करते हुए एक प्रचंड कड़क और बाउंड्री चीरते हुए चौका जड़ दिया। इस शानदार शॉट के साथ ही उन्होंने मात्र कुछ ही गेंदों में अपना लगातार दूसरा IPL अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी का यह पसा केवल स्कोर बोर्ड पर दर्ज एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि यह मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण के मनोवैज्ञानिक ताबूत में आखिरी कील जैसा साबित हुआ। पूरा स्टेडियम यशस्वी के नारों से गूंज उठा और डगोट में बैठे दिग्गज भी इस युवा खिलाड़ी की तकनीक के मुरीद हो गए। इसी ओवर में कप्तान रियान पराग ने भी यह साफ कर दिया कि वे केवल दूसरे छोर पर खड़े होकर तमाशा देखने नहीं आए हैं। हार्दिक की एक शॉर्ट पिच गेंद पर जो शरीर की ओर आ रही थी, रियान ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए एक भीमकाय और गगनभेदी मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। गेंद स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरी और इस एक शॉट ने राजस्थान के स्कोर बोर्ड को किसी सुपरसोनिक रॉकेट की रफ्तार दे दी। मुंबई के फील्डर अब केवल एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, क्योंकि गेंद अब उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी और राजस्थान की टीम एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी। रोमांच का सिलसिला 9वें ओवर में भी जारी रहा, जब अफगानी फिरकी जादूगर M गजनफर गेंदबाजी के लिए आए। रियान पराग ने उनकी पहली ही गेंद को स्लॉट में पाया और एक प्रलयकारी लंबा सीधा लॉन्ग ऑन की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर गजनफर ने वापसी की और पराग एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपनी टाइमिंग चूके और गेंद सीधे तिलक वर्मा के हाथों में समा गई। रियान पराग 10 गेंदों पर 20 रन की यह छोटी लेकिन विध्वंसक पारी समाप्त हुई, जिसने राजस्थान को एक मजबूत आधार दे दिया था।
गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस 11-11 ओवर के महामुकाबले के अंतिम 2 ओवरों में तो राजस्थान के बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस के विश्व स्तरीय और अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से बेबस, लाचार और असहाय कर दिया। जब पारी का 10वां ओवर लेकर दुनिया के सबसे खूंखार और नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी अंतिम कोशिश करने और रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने आए तो पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे हुए था। सबको उम्मीद थी कि बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को खामोश कर देंगे, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। बुमराह ने एक सटीक यॉर्कर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन जायसवाल ने बड़ी ही सहजता और जादुई टाइमिंग के साथ उस गेंद को पिक किया और एक ऐसा प्रचंड भीमकाय और ऐतिहासिक जड़ा जो सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से निकलकर स्टैंड्स के बाहर जाकर गिरा। बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज के खिलाफ ऐसा निडर और साहसी शॉट खेलना जायसवाल के 7वें आसमान पर पहुंचे आत्मविश्वास और उनकी विश्व स्तरीय क्लास का सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण था। अंतिम ओवर की भारी भरकम जिम्मेदारी लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के कंधों पर थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल आज रिकॉर्ड्स की नई पटकथा लिखने के मूड में थे। शार्दुल की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और एक क्लासिक एवं दर्शनीय चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में झड़कर स्टेडियम में बिजली सी दौड़ा दी। दबाव अब साफ तौर पर शार्दुल के चेहरे पर दिख रहा था। उन्होंने अगली गेंद पर बल्लेबाज को छकाने के लिए वाइड यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जायसवाल ने पहले ही चतुराई से क्रीज में शफल किया और एक अविश्वसनीय एवं हैरतअंगेज स्कूप शॉट खेलकर गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बिल्कुल पार पहुंचा दिया। स्टेडियम का शोर अब आसमान छू रहा था। पारी की अंतिम गेंद पर भी जायसवाल ने अपनी बुद्धिमत्ता का बेहतरीन नमूना पेश किया। उन्होंने शार्दुल की गति का पूरा इस्तेमाल किया, अंतिम क्षण में बल्ले का मुंह खोला और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से एक अत्यंत कलात्मक चौका झड़कर विदा किया। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 11 ओवरों में 150 पर 3 विकेट के उस विशाल, ऐतिहासिक और अभेद्य आंकड़े तक पहुंच गया, जिसे देखकर मुंबई इंडियंस का पूरा डखोट और उनके कप्तान पूरी तरह से सन्न रह गए थे। मुंबई इंडियंस की टीम 151 रनों के पर्वत जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा था। पारी की शुरुआत में ही रियान रिकेटन ने जोफ्रा आर्चर की एक तेज गेंद पर शानदार झड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, आर्चर जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज को चुनौती देना आसान नहीं होता। उन्होंने तुरंत ही अपनी रणनीति बदली और अगली ही गेंद एक विस्फोटक और तेज बाउंसर फेंकी। रिकेटन उस रफ्तार से चकमा खा गए और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में बहुत ऊंची टंग गई। विकेट कीपर ध्रुव जुड़ैल ने गजब की एकाग्रता दिखाई। उन्होंने दौड़ते वक्त अपनी टोपी उतार दी ताकि गेंद पर नजरें जमी रहे और एक लंबी दौड़ लगाकर उस ऊंचे कैच को बड़ी ही फुर्ती और सफाई से लपक लिया। रिकलेटन के आउट होते ही मुंबई को पहला करारा झटका लगा। इसके बाद मैदान पर कदम रखा T20 क्रिकेट के जादूगर और मिस्टर 360 सूर्यकुमार यादव ने। सुअर ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर नांद्रे बर्गर को एक अद्भुत और अविश्वसनीय लैप शॉट के जरिए फाइन लेग के ऊपर से मारकर पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी। ऐसा लगा कि आज सूर्य का तूफान राजस्थान को उड़ा ले जाएगा, लेकिन बर्गर ने अपनी अगली ही गेंद पर चतुराई दिखाई और गति को काफी कम कर दिया। सूर्य उस स्लोअर को पढ़ नहीं पाए और पुल करने के प्रयास में गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े जोफ्रा आर्चर के हाथों में चली गई। सूर्य कुमार यादव 6 रन के इस तरह सस्ते में आउट होने से मुंबई के खेमे में गहरी खामोशी और सन्नाटा पसर गया। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अनुभवी और चतुर मध्यम तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने अपने स्पेल की शुरुआत में ही एक ऐसा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरे मैच की दिशा और दशा को राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में मोड़ दिया। संदीप ने अपनी बरसों की समझदारी और अनुभव का परिचय देते हुए विकेटकीपर ध्रुव जुड़ैल को स्टंप्स के बिल्कुल करीब बुला लिया। यह एक सोची समझी चाल थी ताकि हिटमैन रोहित शर्मा को क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेलने का मौका ना मिले और उन्हें अपनी जगह पर ही खेलने के लिए मजबूर किया जा सके। अपनी रणनीति को अंजाम देते हुए संदीप ने एक सटीक, तेज और आग उगलती यॉर्कर डाली जिसने रोहित शर्मा को पूरी तरह से सन्न और बेबस कर दिया। गेंद की रफ्तार और स्विंग इतनी सटीक थी कि रोहित अपना बल्ला नीचे लाने में जरा सी देरी कर गए और गेंद सीधे उनके पिछले पैड से जा टकराई। अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली हवा में उठा दी। रोहित ने हालांकि अपनी अंतिम उम्मीद के तौर पर रिव्यू का सहारा लिया, लेकिन रिप्ले में साफ और स्पष्ट दिखा कि गेंद पिच होने के बाद सीधे मिडिल स्टंप को चूम रही थी। मात्र 3 ओवरों के भीतर मुंबई के 3 सबसे बड़े और विध्वंसक दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और मुंबई के स्कोर बोर्ड पर अब हार के काले बादल मंडराने लगे थे। लेकिन दोस्तों,
जब लगा कि मुंबई की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, तब कप्तान हार्दिक पांड्या और युवा सनसनी तिलक वर्मा ने गिरते हुए विकेटों के बीच मोर्चा संभाला और इस डगमगाती हुई नाव को किनारे लगाने की कोशिश की। हार्दिक ने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए तुषार देशपांडे और रवि बिश्नोई के खिलाफ अपनी शारीरिक शक्ति का जबरदस्त मुजाहरा पेश किया। उन्होंने मैदान के चारों ओर कुछ अत्यंत आकर्षक, कड़क और क्लासिक चौके जड़े, जिससे रन रेट को कुछ हद तक काबू में रखने और टीम के गिरते मनोबल को उठाने का भरसक प्रयास किया गया। तिलक वर्मा ने भी दूसरे छोर से समझदारी दिखाई और स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की फिरकी का जादू आज गुवाहाटी की हवाओं में सिर चढ़कर बोल रहा था। बिश्नोई ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद से ही बल्लेबाजों के मन में दहशत पैदा कर दी और कहर बरपा दिया। उन्होंने एक बहुत तेज फ्लैट और स्किड करती हुई फ्लिप गेंद डाली, जिसे हार्दिक पांड्या बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। हार्दिक ने एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाला, लेकिन टाइमिंग इतनी खराब थी कि गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े यशस्वी जायसवाल के सुरक्षित हाथों में एक आसान सा कैच बनकर समा गई। बिश्नोई यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा कमाल दिखाया कि तिलक वर्मा को अपनी रहस्यमयी गुगली के जाल में फंसा लिया। तिलक गेंद की लाइन को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर डीप मिड विकेट पर खड़े शिमरॉन हेटमायर के सुरक्षित हाथों में चली गई। जब पारी के 5 ओवर समाप्त हुए तो मुंबई इंडियंस का स्कोर 5 विकेट पर मात्र 50 रन था। आधी टीम डगआउट में वापस जा चुकी थी और मुंबई की टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर और लाचारी की स्थिति में आ चुकी थी। इस पारी का 8वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे और रदरफोर्ड ने उनके खिलाफ ऐसा धावा बोला कि लगा शायद मैच में अभी जान बाकी है। देशपांडे की पहली ही गेंद पर नमन धीर ने एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन असली तबाही रदरफोर्ड ने मचाई। उन्होंने देशपांडे की लगातार 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी झड़कर स्टेडियम में बिजली सी दौड़ दी। इनमें से एक तो 92 मीटर लंबा था, जो सीधा एक्स्ट्रा कवर स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरा। रदरफोर्ड ने इसी ओवर में एक और मारने की कोशिश की, लेकिन अगली ही गेंद पर संदीप शर्मा ने शॉर्ट थर्ड मैन पर अपनी बाईं ओर गोता लगाते हुए एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज कैच लपका। रदरफोर्ड ने मात्र 8 गेंदों पर 25 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन उनके जाते ही मुंबई की उम्मीदों को करारा झटका लगा। मैच का 9वां ओवर नांद्रे बर्गर लेकर आए और उन्होंने अपनी आग उगलती रफ्तार से मुंबई के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बर्गर ने नमन धीर के खिलाफ राउंड विकेट आकर एक सटीक बाउंसर डाली, जिस पर धीर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और सीधे लॉन्ग ऑन पर रवि बिश्नोई के हाथों में समा गई। नमन धीर के आउट होते ही मुंबई की जीत की रही सही संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि वे आखिरी मान्यता प्राप्त बल्लेबाज थे। इसी ओवर में बर्गर ने शार्दुल ठाकुर को भी एक सटीक यॉर्कर से परेशान किया। हालांकि शार्दुल ने एक चौका जड़कर हार का अंतर कम करने की कोशिश की। राजस्थान के गेंदबाज अब पूरी तरह से हावी थे और मुंबई के निचले क्रम के बल्लेबाज केवल विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे। पारी का 10वां ओवर लेकर आए अनुभवी संदीप शर्मा। संदीप ने अपनी जादुई फिरकी और गति के मिश्रण से शार्दुल ठाकुर को पूरी तरह चकमा दिया। शार्दुल ने संदीप की एक स्लोअर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में ऊंची टंग गई और विकेट कीपर ध्रुव जुड़ेल ने स्टंप्स के पास जाकर एक सुरक्षित कैच लपका। शार्दुल 8 रन के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा ने खेल भावना दिखाते हुए उन्हें गले लगाया, लेकिन मुंबई के लिए यह हार अब निश्चित हो चुकी थी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दीपक चहार ने एक चौका जड़ा, लेकिन लक्ष्य अभी भी मीलों दूर था। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी जोफ्रा आर्चर के कंधों पर थी। आर्चर ने अपनी रफ्तार और सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को हिलने तक का मौका नहीं दिया। अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर आर्चर ने एक घातक यॉर्कर डाली, जिसे ट्रेंट बोल्ट ने ब्लॉक किया, लेकिन दीपक चहर ने एक नामुमकिन सिंगल के लिए दौड़ लगा दी। जोफ्रा आर्चर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई, गेंद को कलेक्ट किया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक सटीक डायरेक्ट हिट मारकर ट्रेंट बोल्ट को रन आउट कर दिया। बोल्ट क्रीज से काफी दूर थे और राजस्थान की जीत पर अब आधिकारिक मुहर लग चुकी थी। अंतिम कुछ गेंदों पर जसप्रीत बुमराह ने एक चौका झड़कर दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन 11 ओवरों की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 9 विकेट पर 123 रन ही पहुंच सका। राजस्थान रॉयल्स ने इस रोमांचक और बारिश से प्रभावित मुकाबले को 27 रनों से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, IPL 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।